माताएं, बहनें, भाई, बंधु किस उद्देश्य से आए हुए हो? क्या होना है यहाँ? काहे को आए हो? सत्संग सुनने के लिए। क्या उद्देश्य है? सत्संग सुनने आए हैं? सब का उद्देश्य ये सत्संग। सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग में क्या होता है? अरे इतना जोर से बोलेंगे कि सब सुन लेगा। माइक रहे क्या मत रहे। चलो ठीक है। तो हम कहते हैं कि सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस सुधात पाई। अरे मूर्ख भी सज्जन बन जाता है सत्संग से। तो बताओ, तो सत्संग की बहुत महत्ता है। देखो, आप लोग पहले ये विचार करो कि सत्संग में दो शब्द होता है, एक तो सत्य है और एक तो संग है। दो ही शब्द होता है और तब बनता है सत्संग है। अरे जिसको सत्य से स्नेह हो जाए, सत्य से रुचि हो जाए, वो सत्संग कराता है। आप पूछोगे कि सत्य क्या चीज है भाई? सब पूछोगे सत्य से स्नेह हो जाए, हैं? तो सत्य के विषय में भी जानकारी हासिल कर लो। कबीर साहब बता रहे हैं कि सत्य वो चीज है जो तीनों कालों में एक समान रहता है। आज समझ, बहुत दिन से समझते आए हो, भूलते रहे हो, समझदारी नहीं हो पाती है, लेकिन समझ लो कि सत्य उसे कहते हैं जो तीनों कालों में एक समान रहता है। ये संसार परिवर्तनशील है, यहाँ कोई कायम रहने वाली चीज नहीं है। तो आप विचार करो, तीन वो काल होता है, वो भूतकाल एक तो है, तो वर्तमान काल है, एक तो भविष्य काल है। तो बताओ, तीनों काल में जो एक समान रहे उसे कहते हैं सत्य। खोजो उस बात को। इतना दिन से सत्संग कर रहे हो, सत्य के विषय में जानकारी हासिल करो। वैसा कौन सा चीज है जो तीनों काल में एक समान रहता है? कबीर साहब ने बताया कि बता, वो शब्द है। वो क्या चीज है? शब्द है। यहाँ तो सारी चीज को देखते हो, जिसको आज हम सत्य कहते हैं वो कल झूठ हो जाता है। सब परिवर्तनशील है, लेकिन शब्द के विषय में कबीर साहब ने कहा वो सत्य है। शब्द नहीं रहेगा, चाहे कुत्ता गधा सुअर रहे, लेकिन उसमें भी आवाज है। जब तक बोला तब तक डोला, और बोला बंद, डोलना बंद। वही तो जीवनी शक्ति है? तो उसी को अपने को आप भूल के हैरान हो रहे हैं और माया के जाल में फंसे वीरान हो रहे हैं। चिन्हना अपने आप ही को है, तो उसको पहचानते नहीं हैं। हम दूसरे का पहचान करते हैं कि इनका क्या नाम है, इनके बाबूजी का क्या नाम है, इनका फलना। ये हम जानकारी हासिल करना चाहते हैं, अपने का जानकारी हासिल नहीं करना चाहते हैं। यही बड़ी भूल हो रही है। तो आज हम ये बता देना चाहते हैं कि सत्संग करो। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटिया। शब्द के घट में शब्द है, बिना शब्द का कोई नहीं है। कहते हैं ज्यों तिलमाही तेल है। पढ़े होगे तुम लोग कबीर साहब की बानियां।
ये पढ़े हो कि ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जा। बराबर पढ़ते हो, लेकिन इसको समझना नहीं है। उसको पढ़ने के लिए किताब लिखी गई है, कबीर साहब ने लिखा है, उनको समझने के लिए थोड़ा नहीं लिखा है। पढ़ते तो बराबर है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमान, ऐसे घट घट ब्रह्म है, दुनिया जाने ना। एक तो बुढ़िया थी, हम आपको कथानक तो बताते हैं। एक बुढ़िया थी, इतनी बुरी थी कि उसको आँख की रोशनी खत्म हो गई थी, काम सुनता था और अंधेरा हो रहा था, शाम का समय था। वो बुढ़िया घर में कुछ सिलाई कर रही थी, तो जब तक धागा रहा सुई में तब तक तो अंदाज पर टोक मारते चली गई, लेकिन धागा खत्म हो गया, खाली बच गया सुई। वो फिसल नीचे गिर गया। अब बुढ़िया को सुनता ही नहीं था, आंख में प्रकाश नहीं था, तो खूब हाथ मारा, सुई पकड़ाया नहीं। तो बुढ़िया ने विचार किया इस जगह अंधेरा है, इस वजह करके यहाँ सूता नहीं है, प्रकाश में जाने के बाद जरूर सूझ जाएगा। तो उसके दिमाग में आया कि रोड पर बल्ब जल रहा है, तो वहाँ तो सुई मिल ही जाएगा। वही रोड की तरफ चली गई और प्रकाश में ढूंढ रही है। तो बहुत लोग रास्ते से आते जाते थे, तो उन लोगों को देखा कि बूढ़ी माता को कुछ खो गया है। एक सज्जन को दया आ गई, उसने पूछा कि बूढ़ी माँ आपकी क्या खो गई है? तो उसने बताया कि ऐसे हम सिलाई कर रहे थे और सुई गिर गई और मिल नहीं रही है। तो सज्जन ने पूछा तो सुई कहाँ खो गई? कहा सिलाई तो हम घर के आंगन में कर रही थी, लेकिन वहाँ प्रकाश नहीं है, अंधेरा था, तो सुई नहीं मिला। यहाँ तो प्रकाश है, इसलिए यहाँ ढूंढ रही हो। तो सज्जन व्यक्ति ने कहा लाख वर्षों तक ढूंढती रहोगी, सुई नहीं मिलेगा। हैं और सब लोगों को मिल जाता है, हमको नहीं मिलेगा? हमको किसी भी नहीं मिलेगा। वस्तु कहीं और ढूंढो कहीं, कहीं भी आवे हाथ। कहे कबीर वस्तु तब पाइए, भेजी लीजिए साथ, भेजी ना साथ कर तो वस्तु दियो लखाए। कोट जन्म का पंथ है, पल में पहुंचे जा। तो कहा कि तो जितना लोग मैंने काशी, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ जाते हैं और उनको भगवान मिल जाता है। सब लोग कहते हैं भगवान से दर्शन करके आ गए। कहीं साहब झूठा ही बोलता है। मूर्ति पत्थर की मूर्ति दर्शन करके आते होंगे। पूछो उनसे कि आशीर्वाद दिया कुछ? भगवान से मिले, भगवान ने आशीर्वाद दिया? भगवान आशीर्वाद क्या देंगे? तो मिली क्या मिले भगवान? अपना दुखड़ा रोए, कुछ सहायता किया? कोई सहायता नहीं किया, क्योंकि भगवान है ही नहीं। वो तो ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जा। चारों तरफ घूमने से तुमको भगवान नहीं मिलेगा। इसी 3.5 हाथ का शरीर है, इसी में ढूंढना पड़ेगा। परमात्मा इसी के अंदर बैठे हुए हैं और वो शब्द स्वरूप है। कबीर साहब की किताब पढ़ो, सत्संग सुनो,
और खोजो, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। जिन ढोड़ा तिन पाइया, गहरे पानी पैर, और जो बोरा डूबन रहा सब रहा किनारे बैठ। वैसे ऐसे सुनते रहोगे, सुनते सुनते सुन हो, और गाते गाते गायब, बातें गायब हो जाती है। क्या सुना तो कुछ नहीं, जाकर पूछेगा लोग कि सत्संग में क्या सुना, तो कुछ नहीं जवाब नहीं आएगा, कुछ नहीं सुना। क्या गाया तो गायब हो गया, जहाँ जिस टाइम गाया गया था तो सुने उसको गायब हो गया। तो ऐसे ही होता है कि सुनते सुनते सुन और गाते गाते गाय। ऐसा करने से न परमात्मा मिलेंगे न बुद्धि आपकी सही होगी। सच सुधरे सत्संगत पाई, सच भी सुधर जाता है सत्संग पाने से। तो बताइए हम आपको सुधार नहीं हो रहा है, इसका मतलब सुनते नहीं है, या सुनते हैं तो गुनते नहीं है, उस पर विचार करते नहीं है कभी, तो कुछ होता नहीं है। आज देखिए तो संख्या बहुत बड़ी कम है? क्योंकि सत्संग से उदासी छा गई है, सत्संग लोग सुनना नहीं चाह रहे क्या अब इतनी कम संख्या है। सत्संग बोलने वाले को भी ये हो रहा है कि क्या बोले हो, किसको सुनावे, सुनने वाले की कमी है। विद्यार्थी लगनशील रहता है तो शिक्षक को पढ़ाने में अच्छा लगता है, और जो विद्यार्थी नहीं है तो शिक्षक क्या रुचि से पढ़ाएगा, किसको पढ़ाएगा। इसलिए संत महात्मा से मिलने के लिए कहते हैं भाई कि कहते हैं जो परियाजे बड़े कोटि जग समान है, संत मिलन को जाइए तन ममता अभिमान, जो परियाजे बड़े कोटि जग समान। तो बताइए संत से मिलने के लिए आए हैं भाता है ना, लेकिन संत कहते हैं कि भाई जो बोली होती है उस पर विचार करो, उनको आपको कहते नहीं है। तो संत के मिलने से क्या खातिर हो रहा है, किसके लिए पूरी बना रहे, तो विचार करना है उन संतों के लिए ऐसी पूरी बनाते हैं। करना है अच्छे सीखते हो कि नहीं सीखते हो? देखो ना फूक गई ना, देखो हल हो जाएगा। अंगूठी नहीं पहनना कभी भी। अंगूठी भी नहीं क्या? हाँ, बहुत से मैं देख रहा हूँ महिलाओं में। हाँ, कभी पंथी रहने के बाद में भी अंगूठी पहनते माता जी। नहीं पहनना चाहिए। जब किसी को भोजन पकाने हो ना, देखो वो तो खाली हाथ है पका रही है। आप, मैं देख रहा हूँ आप सही हो। बीमारी का एक है, हमें जो बोल दिया है, जो बताया है कि संत मिलन को जाइए अभिमान, जो पर आगे बढ़े कोटि भी रखे समान। सब घट गए रासाइयाँ सुनी से कोई बलहारी व घटी जाकर कर घटे। उसके उपरांत में छत्तीसगढ़ भिलाई से आए हुए परम पूज्य महात्मा कुमार साहब से अनुरोध है कि अमृत मूल्य वाणी से भजनों के द्वारा हमें ज्ञान का भजन गाने वाले बहुत थे, फिर भी चलो साहे बंदगी आखिरी पत्र में कर्म लिया जाता है।